नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरे पास काफी सारा क्वेश्चन आया था और काफी सारे लोग पूछते भी हैं कि फेक सैलरी से उन्होंने एक जॉब पा ली है या फेक सैलरी इन फ्यूचर कभी भविष्य में कंपनी द्वारा पकड़ी जाती है या पता लग जाता है तो क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है उसके कैरियर पर। आज जानेंगे कि फेक सैलरी स्लिप लोग क्यों लगाते हैं और अगर यह बैकग्राउंड जांच में पकड़ी जाती है या कंपनी को पता चल जाता है तो इससे आपके कैरियर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। साथ ही कुछ रियल एग्जांपल बताऊंगा जहां पर फेक सैलरी स्लिप पकड़ी भी गई है बैकग्राउंड जांच में, लेकिन फिर भी कैरियर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है फेक सैलरी स्लिप बनाने का वो ये होता है कि पिछली कंपनी ने हमें सैलरी स्लिप नहीं प्रोवाइड कराई है। जो छोटी कंपनी होती है, मीडियम कंपनी होती है, यहां तक कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती हैं, काफी सारे कैंडिडेट को ऑफ रोल ऑन रोल भी रख लेती हैं और सैलरी स्लिप्स टाइम से देना नहीं चाहती या कोई ना कोई बहाना बनाकर उसको डिले कर लेती है और इसी बीच में कैंडिडेट जब दूसरी जॉब में चला जाता है तो उसे सैलरी स्लिप नहीं मिल पाती और इसके कारण दूसरी एक फेक सैलरी स्लिप बनानी पड़ती है। तो पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि काफी सारी कंपनी में, मल्टीनेशनल और मीडियम साइज इंडियन कंपनी में सैलरी स्लिप के ऊपर ही आपको नेक्स्ट सैलरी मिलती है, यानी कि जो हाइक होती है वो उसी पर मिलती है। चाहे आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, चाहे आपने इंटरव्यू कितना भी फाड़ू दिया हो, आपकी जो सैलरी स्लिप है उसी पर आपको 15 से 20%, 25 से 30% सैलरी हाइक मिलेगी। यह डिमांड रहती है हर एक कंपनी की। तो यहां पर कैंडिडेट के ऊपर एक प्रेशर आ जाता है जिससे उसे अपनी एक फेक सैलरी स्लिप बनानी पड़ती है। उसका सभी चीजें ओरिजिनल होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन मजबूरी में फेक सैलरी स्लिप बनानी पड़ती है। तो ये दो कारण है। और यहां पर मैं बात करूं, जो टॉप लेवल को एम्प्लॉय होते हैं, काफी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के जाते हैं, वो लोग भी फेक सैलरी स्लिप बनाकर डालते हैं। वो उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जहां पर सैलरी स्लिप एक मापदंड माना जाता है किसी भी कैंडिडेट की उस पोजीशन पर हायरिंग को लेके। अगर आपने उससे ज्यादा वर्क किया है, उससे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आपकी सैलरी कम है, तो यह डाउट चला जाता है उस कंपनी के एचआर में कि आखिर आप इतने टैलेंटेड थे तो आपकी सैलरी बढ़ी क्यों नहीं, इतनी कम सैलरी पर आखिर आप काम क्यों कर रहे थे। तो उल्टा वो ये नहीं सोचते कि इनको कम सैलरी मिली है, इन्होंने उतना टैलेंट दिखाया है, वो उल्टा ही उन पर शक करने लगते हैं कि सैलरी कम है तो इतना, और बंदा इतना टैलेंटेड है तो क्या रीजन है कि इतनी सैलरी पर काम कर रहा था। तो मैंने बताया कि यहां पर लोग उल्टा सोचते हैं। तो यह भी मजबूरी होती है, इसीलिए फेक सैलरी स्लिप बनानी ही पड़ती है। बहुत कम कैंडिडेट ऐसा करते हैं, लेकिन बनाने का कारण यही है। अब यदि फेक सैलरी स्लिप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़ी जाती है तब क्या इंपैक्ट पड़ता है कैरियर पर। अब मैं आपको बता दूं कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो होती है वो आपका 8-10 साल 20 साल तक का पूरा बैकग्राउंड जांच लेती है। यानी आपने 20 साल पहले कहीं फेक डॉक्यूमेंट का यूज किया था और वो भी बैकग्राउंड जांच में पकड़ में आ जाता है, तो भी आपके ऊपर और आपके कैरियर पर सवालिया निशान लगेगा। चाहे एक डॉक्यूमेंट हो, चाहे 10 डॉक्यूमेंट हो, चाहे एक धोखाधड़ी का मामला हो, चाहे 10 धोखाधड़ी का मामला हो। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि काफी सारे एचआर के मन में रहता है कि कम सैलरी का मतलब कम एक्सपीरियंस या कम कैपेबिलिटी। तो वहां पर कैंडिडेट को एक ऐसी स्टोरी सुनानी है एचआर को जिससे उसे बताया जा सके कि आखिर वो कम सैलरी में ही इतना अच्छे पोजीशन पे काम क्यों कर रहा था। कुछ ऐसी स्टोरी बनाइए जो आपको पॉजिटिव रूप से वहां पर रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं एक छोटी कंपनी के साथ जुड़ गया और वहां पर जो मुझे पोजीशन मिली वो रीजनल सेल्स मैनेजर की मिली, लेकिन
मेरी जो उस समय की स्थिति थी कि मुझे एएसएम की भी जॉब नहीं मिलती, मैं ज्यादा से ज्यादा सीनियर सेल्स ऑफिसर में जाता अगर किसी चलती हुई कंपनी में जाता। तो एक नई कंपनी ने मुझे लिया एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर, लेकिन उसने मुझे जो सैलरी दी वो एरिया सेल्स मैनेजर से थोड़ी सी कम दी। तो मैंने वहां पर 2-2.5 साल काम किया, काम करके भी दिखाया, टीम भी खड़ी की, प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। और अब मैं अगर दूसरी किसी अच्छी कंपनी में जाता हूं तो वहां मुझसे पूछा जाएगा कि आप रीजनल सेल्स मैनेजर थे और आपकी सैलरी इतनी कम क्यों थी। तो मेरे पास एक वैलिड रीजन है जो मैं बता सकता हूं। यहां पर मैंने आपको हिंट दे दिया, इसी तरह की स्टोरी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, या पहले से क्रिएट है तो उसको बोलना सीख लीजिए, किस तरह से स्टोरी को बोलना है। अब यहां पर अगर हम बैकग्राउंड जांच की बात करें तो ये हर कंपनी में अलग अलग होती है। जितनी भी एमएनसी कंपनी होती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मल्टीनेशनल जो कंपनी होती हैं, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जरूर कराती हैं। 99% वहां पर आशा ये रहती है कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा जो इंडियन कंपनी है, काफी मीडियम या स्मॉल साइज की कंपनी है, वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कराती हैं। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक अच्छी कंपनी के द्वारा करने पर काफी, एक कैंडिडेट के ऊपर काफी खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो वो कंपनियां नहीं कराती। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी, कुछ इंडियन बड़ी कंपनियां बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराती हैं, और इसकी स्पेशल कंपनियां होती हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की। बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो आपका डाटा कलेक्ट करके उसको अपने सिस्टम में हमेशा के लिए रखती हैं, चाहे आप वो कंपनी छोड़ के चले जाओ, चाहे कैसे भी। एक बार उनके पास डाटा आ गया तो वो डाटा हमेशा रहेगा। तो ऐसी कंपनियां, मान लीजिए मेरी कंपनी है, मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए किसी को हायर किया, उस कंपनी को जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में नंबर 1 है, तो वो क्या करेगी, मेरे कैंडिडेट का सारा डेटा लेके अपने पुराने जितने भी डेटा उन्होंने इकट्ठे किए हैं उससे मैच कराएगी। अगर कहीं भी मेरे नाम से, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, जिससे भी मैच होता हुआ कुछ डेटा मिल गया तो पहली पकड़ वहीं पर हो जाएगी। दूसरी पकड़ ये होगी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी एक्सपीरियंस लेटर है, उनकी वो वेरिफिकेशन कराती हैं कैंडिडेट भेजकर, यानी वहां पर अपने आदमी भेजती हैं इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, कंपनी में। वैसे भी वेरिफिकेशन होती है, टेलीफोनिक भी वेरिफिकेशन होती है, और साथ ही साथ ईमेल से भी वेरिफिकेशन करते हैं आपके बॉस से, चाहे वो कंपनी छोड़ के कहीं भी चला गया हो। तो ये ग्राउंड लेवल पर वेरिफिकेशन करती है, और इनकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है वो 2 से 2.5 महीने, 3 महीने में निकल के आती है। ठीक है, अब इनकी जो वेरिफिकेशन में फंस जाता है, वो समझ लो उसके कैरियर पर लाल निशान लग गया, यानी कि कंपनी उसको टर्मिनेट कर देती है। ठीक है, 2 ऑप्शन देती है, टर्मिनेट, वो बुलाती है कंपनी, बताती है आपकी ये फॉल्ट पकड़ी गई है, आपकी ये फॉल्ट है, आप रिजाइन कर दो। तो आपको कायदे से, अगर बड़ी कंपनी में है और बड़ी कंपनी के द्वारा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया गया है, तो आप तुरंत ही भैया रिजाइन कर दो और वहां से निकल लो। इससे क्या होगा, जो आपका डेटा है टर्मिनेशन का, वो नहीं जाएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में। यह होगा कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हुई थी, लेकिन जब तक उसको सजा दी जाती कैंडिडेट को, उससे पहले ही उसने कंपनी छोड़ दी थी, तो आपका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं जाएगा। अगर बड़ी कंपनी में है और बड़ी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कर रही है, तो ये तो बचने का उपाय हो गया। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में एक बार अगर आपका डाटा हाथ लग जाता है, तो फिर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, किसी भी कंपनी जाते हैं, तो अधिकतर यही कंपनियां भी आपको वहां मिलेंगी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हुए, और ये आपका नाम जैसे ही अपने सिस्टम में डालेंगी, आपकी फॉल्ट निकल के आ जाएगी। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी में आप जॉब नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बहुत ही खतरनाक चीज होती है। इससे कैसे बचा जाए, मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो यहां पर यह हो गया कि फेक डॉक्यूमेंट या कुछ भी मिसबिहेवियर वाला जो भी चीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़ी गई और कंपनी ने आपको टर्मिनेट कर दिया, तो आपका करियर खराब है। यानी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर सकते, मल्टीनेशनल में काम नहीं कर सकते। जहां जहां ये वेरिफिकेशन होती है किसी भी कंपनी के द्वारा, ये 2-3 कंपनियां जितनी भी होती है ना वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में, वेरिफिकेशन लाइन में, वो सब कंपनी आपस में डेटा को शेयर करती हैं ताकि उन्हें भाग दौड़ ज्यादा ना करनी पड़े और कैंडिडेट पहले ही पकड़ा जाए, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी वहां पर।
पर मोस्टली क्या होता है कि कंपनी को जब पता चल जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप पकड़े गए हैं तो बहुत ज्यादा फ्रॉड करा है, तब आपको टर्मिनेट करेगी, नहीं तो आपको तुरंत ही इमीडिएट बुलाया जाता है और तुरंत ही आपसे रिजाइन लिया जाता है और कैंडिडेट भी रिजाइन करके चला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आती आगे। द बेस्ट सिचुएशन नाउ इज टू डिस्कस दिस विथ योर HR राइट नाउ। सबसे अच्छी जो सिचुएशन मैं बताऊं, अगर आप पढ़ने में होशियार हैं, आपका एकेडमिक जो है क्वालिफिकेशन बहुत ही टॉप क्लास की है, टॉप क्लास इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है और टॉप क्लास कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो आपको किसी भी फ्रॉड से अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको सैलरी बढ़वानी है तो आप HR से डिस्कस कर सकते हैं, उसी को कुछ अच्छी स्टोरी सुना सकते हैं कि आपकी सैलरी क्यों कम थी या आप छोटी कंपनी में क्यों काम कर रहे थे। इस तरह से अपनी सैलरी बढ़वानी है, पोजीशन बढ़वाना है। उनको गलत काम बिल्कुल नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई है, आपके जो एक्सपीरियंस है ऐसे ही मतलब ज्यादा बढ़िया कंपनी के नहीं है और ठीक ठाक चल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में और फेक डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इन इंडस्ट्रियों में इस चीज से आगे बढ़ने को बिल्कुल भी कैरियर मतलब बिल्कुल भी धोखा नहीं माना जाएगा मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर आप सीधे रास्ते से चलना चाहते हैं तो सीधे रास्ते से चलिए, टेढ़े रास्ते से चलना चाहते हैं टेढ़े रास्ते से चलिए, लेकिन बड़ी कंपनी नहीं होनी चाहिए और आपका सब कुछ ए क्लास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज ए क्लास रहेगा और एक छोटी सी गलती से आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अगर आपको स्मॉल कंपनी, न्यू कंपनी, मीडियम साइज कंपनी में काम करना है और इंडस्ट्री की परवाह नहीं करनी, किसी भी इंडस्ट्री में स्विच कर सकते हैं, तो आपके लिए बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोई भी दिक्कत नहीं करेगी। अगर बाई चांस आप कहीं भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं, तो अगर आपके अंदर गट्स है तो आप लाइन चेंज कर दीजिए, सेक्टर चेंज कर दीजिए, तो कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और एक सॉलिड बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में लोग पकड़े जाते हैं मेरे आंखों के सामने, तो कंपनी क्या करती है, पूरा केस ऐसा रहता है कि कंपनी को बिना बताए फायर कर देना चाहिए या टर्मिनेट कर देना चाहिए, लेकिन कंपनी फिर भी बुलाती है, किसी से पंगा नहीं लेना चाहती, बुलाती है और वहां पर कैंडिडेट ही रिजाइन देके चला जाता है और फिर किसी अच्छी कंपनी में काम करता है। वहां तक कि दूसरी कंपनी में जहां काम करता है सबको पता होती है कि वहां पर इसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, लेकिन उसके अंदर टैलेंट होता है, उसकी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन अच्छी होती है और साथ ही साथ एक्सपीरियंस अच्छा होता है, तो कोई भी मीडियम साइज न्यू लॉन्च कंपनी ये सब बातें जानते हुए भी उसको ले लेती है और कंटिन्यू आपकी कैरियर में ग्रोथ होती रहती है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में पकड़े जाते हैं तो आपका कैरियर मतलब आपका एजुकेशन क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, किस चीज में मास्टर है, तो उससे आपका जो नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा वो पॉजिटिव में बदल जाएगा। और छोटी कंपनियों में तो इन चीजों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता, एक जगह पकड़े गए तो दूसरी जगह पता भी नहीं चलता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।